वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर मुद्दा उठाएंगे गुजरात के वडोदरा शहर का और खासकर गुजरात का। इन दिनों सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाने के भाग रूप बड़ी सी यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हजारों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इस यात्रा पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और खासकर वडोदरा में जिस तरीके की समस्याओं का निवारण होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, चाहे ऐतिहासिक मांडवी दरवाजे के मरम्मत की बात हो या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे वडोदरा शहर जूझ रहा है। लेकिन उन समस्याओं को कहीं ना कहीं निवारण करने के बजाय वडोदरा शहर में और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जिस पर लगातार आवाज उठ रही है। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वडोदरा शहर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऋत्विज जोशी जुड़े हैं और ऋत्विज जी से बात करेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके की राजनीति हो रही है कि लोग एक तरफ परेशान हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर लोग 10-10 मिनट रुके हैं क्योंकि एक तरफ की रोड बंद कर देने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, और उसी बीच वडोदरा शहर में ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उस पर उनका क्या मानना है। ऋत्विज भाई नमस्ते, स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। ऋत्विज भाई, ये क्या हो रहा है वडोदरा शहर में? हमारा सबका प्यारा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वडोदरा शहर, जहां विरासत तो अब कहीं पीछे छूटती जा रही है, लेकिन जिस तरह सरदार पटेल के नाम पर भी यहाँ राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वडोदरा शहर को भारतीय जनता पार्टी के नाम का ग्रहण लगा है और इन लोगों ने पिछले 30 साल के शासन में, माफ कीजिएगा कुशासन में, इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। इसलिए वडोदरा जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की देन है वो वडोदरा खाड़ोदरा हो गया है। वो वडोदरा को मच्छरों की नगरी का नाम मिल गया है। और ये वडोदरा में आप देखिए कि जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो हेरिटेज, ऐतिहासिक इमारतें जो है, जो हेरिटेज वारसा है, वो भी अभी के जो शासन में, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके नतीजे आपने देखे हैं कि पिछले 230 दिन से मांडवी 4 दरवाजा के पास एक विठल मंदिर है, वहां के महाराज है हरिओम व्यास महाराज। पिछले 230 दिन से खुले पैर घूम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि तब तक वो पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक वो मांडवी न्याय मंदिर, लहरीपुरा दरवाजा, जो भी अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको ये लोग मेंटेन नहीं करते और हेरिटेज को संभालने की यानी उनका काम नहीं करते, तब तक वो खुले पैर घूमेंगे। यानी एक मंदिर का महाराज जो तो नॉन पॉलिटिकल है, वो तो मंदिर का पुजारी है, वो पूजा का मंदिर में पूजा भी करते हैं विठल भगवान की, और दोपहर के टाइम पे वहां पे आके 12 से लेके 4 बजे तक मांडवी के नीचे आके बैठते हैं। और उनकी बात को सुन के राजवी परिवार, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के फैमिली के अभी के जो प्रेजेंट है, राजमाता है, वो लोग भी आके गए और उन्होंने भी प्रशासन को बोला कि भाई ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये आप इसका कुछ करवाइए, अगर नहीं होता है आपसे तो आप बताइए। लेकिन 228 दिन पहले आज के वडोदरा के सांसद, आज की वडोदरा की मेयर और जो रावपुरा असेंबली के जो एमएलए है, जो दंडक है, ये सब लोग वहां पहुंच के इन्होंने राजवी परिवार को और वो मंदिर के महाराज जो है हरिओम व्यास, सबको प्रॉमिस किया था कि यह काम हम जल्द से जल्द शुरू करा रहे हैं। लेकिन आज 228 दिन हो गए, फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गायब है, मेयर भी गायब है, और वो विधायक और जो भी नेता वहां से जाते तो है लेकिन वो मांडवी की तरफ देख नहीं रहे हैं। ना हेरिटेज बचाने की इनकी कोई इच्छा शक्ति है, ना इनकी कोई नियत है। जी, तो मांडवी दरवाजे को लेकर लगातार पिछले 230 दिनों से अभियान चल रहा है। ऋत्विज जी भी उसमें बार-बार जुड़ते रहे हैं और मंदिर के पुजारी लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है ऋत्विज जी? आप तो जरूर इस पर कोई ना कोई जांच करवा रहे होंगे, क्वेश्चन लोगों से करते होंगे, पदाधिकारियों से पूछते होंगे, ये काम आखिर क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन जो सत्ता में जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से, मेयर, एमएलए, एमपी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी उनके हैं, यानी बॉटम टू टॉप हर जगह बीजेपी है, लेकिन इनकी काम करने की नीयत नहीं है। जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो वारसा है उसको वापस लाने की इनकी नीयत नहीं है। कहीं ना कहीं आपने पूरे वडोदरा में देखा होगा कि इन्होंने हर जगह पे, चाहे वो पीपीपी मॉडल हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे हो, मुख्यमंत्री आवास के नाम पे हो, या कोई और किसी अपने चहीते बिल्डर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को फायदे कराने के लिए इन्होंने वडोदरा में बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हो, जो पुराने मकान हो, उसको डिमोलिश करके वहां पे पूरा नया किया है। जैसे स्टेशन में बस स्टेशन के पास आप देख लो जन महल,
आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है। अगोरा मॉल भी जीता जागता नमूना है। संजय नगर देख लीजिए। पीपीपी मॉडल हरणी लेक जोन, यानी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हरणी लेक जोन में इन्होंने जो कांड किया और जो भ्रष्टाचार की वजह से 14 निर्दोष लोगों की जान गई, फिर भी आज भी उनको कुछ पड़ी नहीं है। जो हेरिटेज है, जो रॉयल फैमिली ने दिया है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का वारसा है, उसको सिर्फ मेंटेन करना है। लेकिन इनको, मुझे लग रहा है कि वहां पे भी इनके मन में कोई और लालच है। मुझे लग रहा है कि जैसे 30 साल में वडोदरा का जो इन लोगों ने सत्यानाश किया है और वडोदरा की जो दशा और दिशा बिगाड़ी है, तो पूरा वडोदरा में इन लोगों ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो ड्रेनेज लाइन की बात हो, बरसाती कांस की बात हो, अच्छे रोड रास्ते देने की बात हो, हर जगह पे कमीशन कमीशन कमीशन। और जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो कॉर्पोरेशन की मेन बॉडी है, जो इलेक्टेड जो कॉर्पोरेशन है, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी से पूरा कॉर्पोरेशन की सभा में वो पूरा एजेंडा आता है। पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे मीटिंग होती है, वहां से पास होकर किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको नहीं देना, किसमें कितना कमीशन होगा, वो सब तय होता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी में आता है, और स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं, मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग। यानी इनकी नीयत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। बाकी ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में है, आप हेरिटेज डिपार्टमेंट को बोल के ये करवा सकते हैं। लेकिन इनकी कहनी और करने में बहुत फर्क है, और इनको ये करना नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल। सरदार पटेल 150वीं जन्म जयंती हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं। सरदार पटेल की बेकदरी तो सालों से होती आई है, लेकिन आज जो यात्रा हुई है उससे वडोदरा के नागरिक बहुत परेशान हुए हैं। जगह-जगह ट्रैफिक सिग्नल्स पर बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। एक और की सड़कें बंद थी। जब यात्रा गुजर रही है तो लोगों को परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे इस तरीके की यात्राओं से? आखिरकार लोगों को परेशान, पुलिस काम नहीं कर रही है, कितने दिनों से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे सरदार पटेल जी की यात्रा में जुटे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की अंतरात्मा दुखी हो रही होगी। अगर आज वो जिंदा होते तो वो भी रो रहे होते कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनका राजकीय फायदा उठाने के लिए उनका नाम ले रहे हैं, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से और सरदार भाई पटेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब नायब बड़ा प्रधान थे, देश के प्रथम गृह मंत्री थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, उस पर बैन रखा था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या में और उनकी हत्या की साजिश में यहाँ पे उनका आरएसएस का उनका रोल था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन रखा था। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रही है? इन्होंने आज तक, आप सोचिए कि जब सरकार कांग्रेस की थी, अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या क्रिकेट का स्टेडियम हो, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कांग्रेस के टाइम में दिया गया। इन्होंने क्या किया? भाजपा की सरकार आते ही इन्होंने सरदार पटेल का नाम हटा दिया और प्रधानमंत्री के नाम से वो नाम रख दिया। तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती है? दूसरी बात कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? देश के राजे रजवाड़ों को एक किया था। उसमें से एक रजवाड़ा वडोदरा का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का भी था। तो सरदार पटेल की तो विचार ऐसे थे कि भाई जो राजा रजवाड़ा है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि पूरा गायकवाड़ फैमिली, जो राजवी परिवार ने जो हेरिटेज, जो वारसा दिया है, वो ऐतिहासिक इमारत है, वो हेरिटेज बिल्डिंग्स को भी ये लोग संभाल नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ के वो बिल्डिंग को नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरदार पटेल से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जनता का ध्यान भटका रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा है 2 टाइम पीने का पानी वडोदरा में नहीं मिल रहा है। मुद्दा है अच्छे रोड रास्ते नहीं है। मुद्दा है अच्छी ड्रेनेज और बरसाती कांस की फैसिलिटी नहीं है। और ट्रैफिक, वडोदरा शहर में जितने भी ब्रिज बनाए, कोई भी शहर में ब्रिज क्यों बनते हैं? तो हमेशा लोग रीजन बताते हैं कि भाई डेवलपमेंट, और दूसरा कि ट्रैफिक का लोड कम करना है, ट्रैफिक का भारण कम करना है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। जितने भी ब्रिज बने आप देख लो, ऑफिस आवर्स में इतना भारी ट्रैफिक होता है कि अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कोई बीमार आदमी फंस जाए, तो उसके साथ भी कोई हादसा हो जाए। और आज की यात्रा में भी आप देखिए, मैंने देखा कि यात्रा के दरमियान ये जो रोड रास्ते बंद किए, बच्चों को स्कूल में जाने से लेट हो रहा है कहीं पे, क्योंकि हर जगह पे बैरिकेड लगे हैं, बोर्ड लगा दिया है कॉर्पोरेशन है कि काम चालू है। अरे काम चालू है कि भ्रष्टाचार चालू है? हर कोई रोड बाकी नहीं जहां पे बैरिकेड लगे। एक रोड है पहले से बंद है,
दूसरा ये वीआईपी मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से सब रोड बंद, पूरा ट्रैफिक जाम, इतना केओस आज हुआ है। और इसमें जो बेचारे सफाई कर्मचारी है, मैंने पहली बार वडोदरा के अंदर, यानी आप देखिए जहां जहां यात्रा जा रही है, पीछे सफाई कर्मचारी की टीम जा रही है, वो बेचारे चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, सुबह से झाड़ू लगा रहे। क्यों? कि ये नेताओं को प्रॉब्लम ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ ना हो। लेकिन जो बेचारे कर्मचारी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण चल रहा था अटलादरा में हॉल में, उनका सुरक्षा कर्मी दल जो सुबह से उनकी सुरक्षा कर रहा है, वो भूखे प्यासे वहां पे उसको चक्कर आ गए, वो गिर गया। लेकिन इनकी मानवता मर गई है बीजेपी के नेताओं की। ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाषण रोका, ना स्टेज पे बैठा हुआ एक भी बीजेपी का नेता। शर्म आनी चाहिए। भाजपा का अध्यक्ष हो, जितने भी विधायक बने, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी इनके अंदर मानवता भी नहीं है। तो अगर ये लोग, आप सोचो कि जो सुरक्षा गार्ड, जो सुरक्षा कर्मी, जो नेताओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे उनके साथ घूमता है, उनकी भी परवाह नहीं करते, वडोदरा की जनता की भी परवाह नहीं करे। तो ये सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, और इनको जो सत्ता का नशा और अभिमान जो हुआ है, ये आने वाले दिनों में ये वडोदरा की जनता उतारेगी, ये मुझे भरोसा है। पृथ्वी जी, सरदार पटेल की प्रतिमा, उनकी भी जो दुर्दशा हुई है वडोदरा में, उस पर भी आज आपने आवाज उठाई है। किस स्थिति में है ये प्रतिमा? हरनी एयरपोर्ट पे, वहां से 500 मीटर दूर है वो प्रतिमा। कल शाम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े मंत्री, संतरी सब आ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। बीजेपी के नेता, वो विधानसभा की जो विधायक है, जो अभी नई नई मंत्री बनी है वापस दूसरी बार, वो भी वहां पे बहुत बार जाती है, लेकिन वो सरकारी ऑफिस है, तलाटी का ऑफिस है, वार्ड नंबर 3 कॉर्पोरेशन की प्रीमाइसिस में है, वहां पे मूर्ति खंडित है। वो मूर्ति की इतनी दुर्दशा है कि कोई भी देखे तो उसको भी शर्म आए। तो जब मुझे वहां पे हरणी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे दर्शन करने गया, मेरी वहां पे नजर पड़ी, और वहां पे मैंने ये मुद्दा उठाया। हमने वहां पे प्रतिमा को साफ भी किया और पुष्पांजलि भी दी। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 150 साल का जो सेलिब्रेशन कर रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनके अंदर सरदार पटेल के लिए कोई मान सम्मान नहीं। अगर होता तो वहां पे ये ऐसी प्रतिमा और ऐसी जितनी भी प्रतिमा है, हर जगह साफ सफाई भी होती और उनका मान सम्मान भी ये लोग रखते। लेकिन 500 मीटर की दूरी पे भी ये भाजपा का कोई नेता वहां पे नहीं गया। और मैंने अभी आपके माध्यम से भी बोल रहा हूं, और दोपहर में भी मीडिया के माध्यम से बोला कि अगर थोड़ी भी शर्म है बीजेपी के नेताओं में, तो वहां पे नई मूर्ति बनवाओ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वहां पे उनको पुष्पांजलि करके अच्छे से मान सम्मान दो। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार पटेल की विचारधारा क्या थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जीवन, मैंने पढ़ा है, उन्होंने पूरा जीवन सादगी से बिताया। उन्होंने कभी भी ये जो इतना खर्चा कर रहे सरदार पटेल के नाम पे, क्योंकि ये सरदार पटेल की यात्रा नहीं निकल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकल रहे। सरकारी मशीनरी का मिसयूज हो रहा है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो। अब देखिए वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो नए कमिश्नर आए, वो मुझे कमिश्नर कम लग रहे और इवेंट मैनेजर ज्यादा लग रहे। अभी आज के पेपर में मैंने पढ़ा, बिफोर नवरात्रि जो किया 4 घंटे के गरबा में 53 लाख। तो भाई म्यूनिसिपल कमिश्नर का किसी का पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है। और अगर इनको पेमेंट करना है तो जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, जो कमिश्नर है, उनकी सैलरी से पेमेंट करे, जनता के टैक्स के पैसे से क्यों दे रहे? ऐसे तो बहुत सारे पैसे यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। और इतने मुद्दे हैं कि आप, हमारा जो टॉक शो है, जो डिबेट है, 2-3 घंटा 4 घंटा नहीं, पूरा दिन रखना पड़े, इतने तो कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार हुए। लेकिन आज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा की बात है, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये लोग राजकीय इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए ये सब यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हमने कल हेरिटेज यात्रा निकाली थी, तो हेरिटेज बचाने के लिए हमने कल रात को मांडवी से न्याय मंदिर भगत सिंह की प्रतिमा तक यात्रा निकाली। हम चाहते हैं कि हेरिटेज बचे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। तो सरदार पटेल अगर जिंदा होते तो सबसे पहले ये हेरिटेज बचाते, जो राजा रजवाड़ाओं को उन्होंने एकत्र किया था। तो और जनता की सेवा, पब्लिक की सर्विस, वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन ये सब लोग सत्ता के नशे में, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। और अभी वडोदरा में क्या हो रहा है, क्यों बीजेपी के नेता बार बार आ रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, क्यों बड़े बड़े नेता वडोदरा को फोकस कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा की कुर्सी खतरे में है। और ये वडोदरा की जनता भी बोल रही है, और वडोदरा की जनता ने मन भी बनाया है कि भाजपा की कुर्सी खतरे में है। इसलिए ये सब बड़े नेता वडोदरा को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वडोदरा जाएगा तो गुजरात की गद्दी भी जाएगी, और गुजरात की गद्दी जाएगी तो देश की गद्दी भी जाएगी।
जी, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ जमावड़ा है। यात्रा के बाद कई जगह झंडे उल्टे हो गए थे, वो भी आपके संज्ञान में आया। क्या मसला था ऋत्विज जी? वो जो देखिए, एक तो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग। हुँ, अभी ये हुँ, जो तिरंगा है अशोक चक्र वाला, वो हमारा हुँ, मान सम्मान है, देश का सम्मान है। जो जी, चाहे लाल किला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल लाल चौक हो, हर जगह पे या किसी का घर हो, जब ये हुँ, तिरंगा फरकता है तो हमको गर्व महसूस होता है। लेकिन हुँ, इन लोगों ने ये तिरंगे की ऐसी हालत की है, क्योंकि ये लोग तिरंगे में कभी मानते ही नहीं थे। आपको मैं हुँ, बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 52 साल 52 ईयर्स तक कभी तिरंगा हुँ, नहीं लहराया। उन्होंने सिर्फ हुँ, भगवा लहराया। और हुँ, देश का इतिहास साक्षी है कि आजादी में इनका क्या योगदान था। इन्होंने पहले हुँ, से तिरंगे का विरोध किया है। देश की हुँ, आजादी के समय इनके जो लोग थे, ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से हुँ, माफी मांगी है, अपने आप को वीर बोलते हैं। इन्होंने अंग्रेजों की माफी मांगी है, ये सब एविडेंस भी है, आप देख लीजिए, हुँ, गूगल पे सब मिल जाएगा। और फिर भी ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। और आज जो यात्रा के दरमियान मैंने देखे, हमारे कुछ वहां पे मैंने वार्ड अध्यक्षों को बोला कि अगर तिरंगा उल्टा है भले, लेकिन यात्रा सरदार पटेल के नाम की है, अगर तिरंगा हुँ, उल्टा हुआ है तो तुम लोग जाके सीधा कर दो। बहुत सारी जी, जगह पे मैंने देखा, कुछ जगह पे हुँ, तिरंगा जो है वो सर्कल के नीचे रोड पे तिरंगे गिर गए। यानी इनको तिरंगे से या सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है, अपनी कुर्सी हुँ, बचानी है। और जनता के पैसों से ये सब जो हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है? ये म्युनिसिपल हुँ, कमिश्नर को उसने परमिशन दी, इतनी बड़ी हुँ, जनता के टैक्स के पैसे से तुमने इतनी बड़ी यात्रा का खर्चा कर दिया। वडोदरा की हुँ, जनता को क्या फायदा हुआ? आज वडोदरा की जी, जनता में आप देखो, पूर्व विस्तार में आज भी पानी नहीं आ रहा है कितने दिनों से। पश्चिम जी, विस्तार देख लो, दक्षिण देख लो, हर जगह दो हुँ, टाइम पीने का पानी दे सके इतना तो भाजपा में पानी नहीं है। तीस तीस साल हुँ, से तीस तीस साल से सत्ता में है। 5-10 साल, जी, 20 साल नहीं, 30 साल वडोदरा की जनता हुँ, ने इन पे भरोसा किया, विश्वास किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्वासघात किया है। अगर मैं हुँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 10वीं या 12वीं क्लास में बच्चा एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार, चौथी बार तो उसके माँ बाप भी उसको मेहनत करने के बोल के पास हो जाता है मेहनत करके। यहाँ पे हुँ, 30-30 साल का शासन, 30-30 साल का, और फिर भी 2 टाइम पीने का पानी नहीं। बाकी और तो हम क्या बात करें। और इन लोगों ने जो करप्शन, भ्रष्टाचार, चाहे फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट्स हो, जो विसल हुँ, 30 रुपए की विसल का 3,000 दिया, 50 रुपए के लाइटर का 5,000 दिया, तो किसके पैसे भाई? वो स्टैंडिंग के जी, चेयरमैन ने अपने जेब से दिए, मेयर ने अपनी हुँ, जेब से दिए, पब्लिक के पैसे, उसमें भी जी, भ्रष्टाचार। और तो जी, और, जिंदा आदमी को भाजपा के शासन में सुख शांति नहीं, मरने के हुँ, बाद जब स्मशान में जाएगा, अंतिम क्रिया हुँ, होगी, उसमें भी जी, भ्रष्टाचार। पर डेड बॉडी 7,500 रुपया कॉर्पोरेशन देगी वो एजेंसी को, जबकि पहले की जितनी भी संस्थाएं थी वो फ्री में हुँ, काम करती थी। लेकिन इनको जी, हर जगह पे भ्रष्टाचार, हर जगह हुँ, करप्शन। तो इनका भ्रष्टाचार में पूरा भाजपा डूबा हुआ है। और इस बार ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा, भ्रष्टाचारी हुँ। जनता पार्टी है। और बड़ौदा की जनता आने वाले दिन में सबक सिखाएगी, इस बात का मुझे भरोसा भी है। जी, बिल्कुल, वडोदरा में इतनी सारी समस्याएँ हैं, जिस पर रोज़-रोज़ आवाज़ उठाने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है वडोदरा की जनता को जागना होगा और सवाल पूछने होंगे, वरना फिर 5 साल आप तैयार हो जाइए कि आप टैंकर से पानी, स्मार्ट सिटी में टैंकर से घर-घर पानी फिर एक बार 5 साल पहुँचेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। सवाल पूछिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वो वोट करिए। जी, ऋत्विज जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं स्मार्ट सिटी आपने बोला, मुझे याद आ गया कि हुँ, स्मार्ट सिटी की बातें करने वाले लोग स्मार्ट सिटी हुँ, तो नहीं बना पाए वडोदरा को, लेकिन करप्शन करने में ये जरूर स्मार्ट हो गए भाजपा के नेता। और जी, विकास 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 का नारा लगाते हैं, विकास वडोदरा का नहीं हुआ, विकास हुँ, बीजेपी के नेताओं का हुआ है। जिनका जी, स्कूटर साइकिल का ठिकाना नहीं था, आज करोड़पति हो गए, बड़े बड़े हुँ, बंगले, लग्जरियस कार, किसके पैसों से? ये जनता के जी, पैसों से। जब हुँ, कॉर्पोरेटर नहीं थे तब उनके पास क्या था? कॉर्पोरेटर के बाद देखो खुद का विकास हो गया, मेयर बन गए, एमएलए बन गए, कोई एमपी बन हुँ, गए, डायरेक्ट उनको लॉटरी लग गई तो एमपी बन गए। और ये सब जनता के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हुँ, विश्वामित्री नदी है ना, विश्वामित्री नदी में जो मगरमच्छ है ना, उससे वर्धा की हुँ। जनता को खतरा नहीं, लेकिन ये कॉर्पोरेशन में जो मगरमच्छ बैठे हैं बीजेपी के, उससे वर्धा की जनता को खतरा है। जी, बिल्कुल, तो वडोदरा की जनता को जागना होगा और कॉर्पोरेशन के चुनाव बहुत नज़दीक है। कुछ ही महीने हैं और कुछ महीनों में अगर आपने आपकी आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर 5 साल वही कुछ चुनिंदा लोग जो हर साल आपके ऊपर हर 5 साल में थोप दिए जाते हैं, वैसे ही कमल के नाम पर थोप दिए जाएँगे और वडोदरा फिर परेशान होता रहेगा। आशा करती हूँ कि आप सोचेंगे, समझेंगे और इस पर
जरूर गौर फरमाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऋत्विज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को रोज रोज जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं आप सबके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। समस्या जो हो रही है वो आखिरकार आपको हो रही है। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिएगा। वडोदरा को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 सेट टॉप बॉक्स के जरिए वीएनएम घर घर पहुंच रहा है। जरूर दिन भर वीएनएम देखते रहिए। नमस्कार।